हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में इंडिक्यूब स्पेसेस आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों इंडिक्यूब स्पेसेस का 2 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक दिन बचा है जो है कल का, विच इज़ 25 जुलाई। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 225 से 237 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिए, अगर आप अप्लाई करें तो सिर्फ अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करें। अगर उससे नीचे अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 63 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इश्यू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। टोटल मिलाकर 700 करोड़ का ये आईपीओ है। आज का सब्सक्रिप्शन जाने से दोस्तों समझते हैं कि पहले दिन कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया। क्यूआईबी कैटेगरी 6% सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 83% सब्सक्राइब हुई थी। इसमें जो कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी बिग एचएनआई की वो करीबन 68%, स्मॉल एचएनआई की 1.11 टाइम, रिटेल पोर्शन 3.63 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था विद इन फर्स्ट डे 93%। अब पहले दिन के अंदर दोस्तों 93% सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं किसी भी लिहाज से कम नहीं है। लेकिन आज कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है, चलिए सीधा इस पर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरे दिन जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो करीबन 1.49 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, यानी करीबन 88 लाख शेयर्स के सामने 1 करोड़ 32 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई दिखी है। अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 313 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए हैं विद इन 2 डेज। ये जो 313 करोड़ है, इसमें किन किन के द्वारा पैसा लगाया गया है? तो देखिए, टोटल 1 करोड़ 32 लाख शेयर्स में से याद रखिएगा 1 करोड़ 15 लाख शेयर्स के लिए एफआईआई का पैसा हमको आता हुआ दिखा है। यानी एफआईआई की तरफ से मेजरली अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ में लगाया गया है, अगर क्यूआईबी में किसी ने लगाया है। इसके अलावा जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी द्वारा ओनली 1764 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। म्यूचुअल फंड्स ने 5,22,000 शेयर के लिए, तो अदर्स कैटेगरी ने करीबन 10 लाख शेयर्स के लिए, ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर आप कह सकते हैं, अप्लाई किए। मतलब ओवरऑल दोस्तों अभी तक तो यहाँ पर पैसा एफआईआई की तरफ से हमको आता हुआ दिखा है। देखिए, एक बात क्लियर है, इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी डिसाइड करेंगे कि आईपीओ किस प्रकार से लिस्ट होगा। अगर क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ में दोस्तों 30 गुना से कम रह जाती है तो अपने आप में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो है। इसे एक बात ध्यान रखिए, इस आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, 700 करोड़ का ये आईपीओ है। तो 30 गुना अपने आप में आप समझ सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर उससे भी कम सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस आईपीओ। और अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं 60-70 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन निकल जाता है तो आई थिंक बहुत शानदार आप सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं क्यूआईबी की तरफ से। तो अगर दोस्तों यहाँ पर कल क्यूआईबी का पैसा आता है तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि इस आईपीओ में कुछ खास पैसा ना बने, ये क्लियर बात हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। 1.94 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, यानी 44 लाख शेयर्स के सामने करीबन 85 लाख शेयर्स के लिए अभी तक अप्लाई किया गया है, विच इज 202 करोड़। अब इसमें याद रखिएगा जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनकी तरफ 1.6 टाइम्स के आसपास अप्लाई किया गया है। अब बिग एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, मतलब एचएनआई पोर्शन कितना सब्सक्राइब हो सकता है मेरे हिसाब से? देखिए, बिग एचएनआई कैटेगरी अभी तक 1.6 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अब यहाँ पे कंडीशन है, पहली कंडीशन तो दोस्तों ये है कि अगर यहाँ पर आप मान लीजिए कि क्यूआईबी का पैसा आता है बिलो 30 टाइम्स, राइट, बिलो कितना 30 टाइम्स, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी अगर इतना कम सब्सक्राइब होती है तो ये जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब होगी अराउंड 20 गुना, मतलब हर 4 में से 1 को अलॉटमेंट सब्सक्राइब मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर 60-70 टाइम्स जो हमारी सेकंड यहाँ पर पॉइंट है, अगर वो इतना सब्सक्राइब हो जाता है तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 गुना सब्सक्रिप्शन हो सकता है। यानी याद रखिएगा कि बिग एचएनआई का भी सब्सक्रिप्शन डिपेंड करेगा कि क्यूआईबी कैटेगरी क्या कर रही है। अब आप कहेंगे अभी तक तो सिर्फ 1 गुना है, मैं 50-60 गुना की बात कर रहा हूँ। 50-60 गुना नहीं भी हुआ तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आराम से यहाँ से सब्सक्रिप्शन तो तेज़ी से बढ़ेगा। रीज़न क्या है? देखिए, अभी सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। नो डाउट जिस तरीके से आप समझिए कि अभी बहुत सारे आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, राइट। मेजरली पैसा अभी अगर आप देखेंगे तो कहाँ जा रहा है? जीएनजी के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। जीएनजी में आप देखिए क्या शानदार सब्सक्रिप्शन आ रहा है। लेकिन वही बात है कि देखिए, जहाँ पर थोड़े से मौके मिल रहे होंगे अलॉटमेंट आने के, बिकॉज जीएनजी में याद रखिएगा टफ अलॉटमेंट होने वाला है। तो अगर यहाँ पर क्यूआईबी का पैसा आ जाता है, थोड़ा बहुत जीएमपी में सुधार देखने को मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिए पैसा शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जीएनजी से हटेगा, बट और आपको आता हुआ नजर आएगा। तो ये बात तो क्लियर है। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी याद रखिएगा 2 गुना सब्सक्राइब हुई है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं है कि 15 से 20 गुना से ऊपर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी जाती हुई दिखेगी, बहुत कम चांसेस है। अभी तक 14,73,000 में से 38 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 91 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। रिटेल पोर्शन देखिए, इंटरेस्टिंग बात है कि रिटेल पोर्शन तब भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ है, 7 गुना अपने आप में से, अपने आप देखेंगे कोई लिहाज से कम नहीं है। 29 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 15 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, यानी 511 करोड़ रुपए ओवरऑल दोस्तों अभी तक लगाए गए हैं किनके द्वारा? रिटेल कैटेगरी के द्वारा। अब रिटेल कैटेगरी अगर 7 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है, इसका मतलब ये है कि रिटेल तब भी पैसा तो लगा रहा है, जरूर 500 करोड़ ही है।
रिटेल कैटेगरी कितना पैसा आ सकता है, रिटेल का मतलब अगर आप उनसे पूछेंगे तो 1,500 करोड़ तक का आप मान के चल सकते हैं कि और आ सकता है ना, यानी अभी यहाँ से 1,000 करोड़ रुपए और हो सकता है, बट वही डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन है टोटल मिलाकर फ्रॉम द QIB, राइट। एम्प्लॉय पोर्शन 4.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बहुत छोटा पोर्शन है, याद रखिएगा, सिर्फ 7 करोड़ में 4 गुना हो गया, बल्कि 5 गुना। टोटल मिलाकर ये IPO विद इन 2 डेज 2.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी ओवरऑल कंपनी को 1,035 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिखे। तो सब्सक्रिप्शन तो हमने देख लिया। अब मैं क्या करने वाला आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी तक इस IPO में अप्लाई नहीं किया है और मुझे लगता है कि ये IPO हो सकता है कि अवॉइड वाली कैटेगरी में जाए। रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न पहली बात तो यही है कि कंपनी की वैल्यूएशन, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो 2 कंपनीज लिस्टेड है हमारे सामने, एक है ऑफिस, राइट, और दूसरी है दोस्तों स्मार्ट वर्क्स, जो हाल ही में लिस्टेड हुई है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों कंपनीज की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे इस कंपनी के सामने कम है। दूसरी बात, अभी कंपनी अगर आप देखेंगे इंडीक्यूब उतना कुछ खास नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू अगर आप कंपनी का देखेंगे तो ओवरऑल 1100 करोड़ के आसपास का है। मुनाफा अभी तक दोस्तों लग नहीं रहा कि आता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी कंपनी 140 करोड़ के आसपास के घाटे में, अगला जो पूरा साल है वो भी मुश्किल ही लगता है कि दोस्तों कंपनी मुनाफा कर पाएगी। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है, और फिर वैल्यूएशन की बात तो अपने आप में आ ही जाती है। जब आपके पास दोस्तों इसी इंडस्ट्री में, याद रखिएगा, ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जो थोड़ा सा मुनाफा कर रही है, जिनका जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, बाजार में लीड कर रही है। हाँ, इंडीक्यूब का दोस्तों मेजर फोकस जो है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो आपको बैंगलोर में दिखता है। तो कंपनी का जियोग्राफिकली भी अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ऐसा नहीं कि बेंगलोर में है तो ख़राब बात है, बेंगलोर में आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है, तो उसको कंपनी ने ज़रूर अच्छा कर रखा है। बट ये बात है कि यहाँ से कितना और कंपनी ग्रो कर पाएगी, फिर कब जाकर कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखेगा, और प्रॉफिट की सर्टेनिटी, राइट, जब तक नहीं होती तब तक भी अपने आप में इशू ही है। नो डाउट दोस्तों, ये अभी बिजनेसेस जो है वो आप कह सकते हैं अब थोड़ा सा और तेज़ी से ग्रो होते हुए दिखेंगे। बट क्या ग्रोथ के साथ साथ वही क्वेश्चन है कि क्या प्रॉफिट के पे आपको बहुत असर देखने को मिलेगा, क्या अभी मुनाफा नहीं आने वाला है? तो ये सारे जब सवाल आपको आते हुए नज़र आते हैं सामने, तो फिर कहना मुश्किल होता है कि देखिए उस IPO में क्या होने वाला है। ओवरऑल जो कल एंकर बुक निकल कर आई थी, कल नहीं परसों जो एंकर बुक निकल कर आई वो डिसेंट थी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपको ठीक ठाक नाम देखने को मिल गए, तो एंकर बुक बढ़िया थी। बट अगेन वही ना कि दोस्तों जब IPO में डिमांड नहीं दिख रही उतनी ज़्यादा, तो फिर कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने कहा कि QIBs के ऊपर याद रखिएगा सबकी नज़र रहने वाली है। अब अगर बात हम ग्रे मार्केट की करते तो देखिए, ग्रे मार्केट भी सर्टेनली यही कह रहा है कि अभी तो दूर रही है, मतलब 11 रुपये के आसपास दोस्तों प्रीमियम आ चुका है, विच इज़ ओनली 4.6%। तो प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट का कुछ इतना खास नहीं है। और जैसा मैंने कहा, हाल ही में जैसे लिस्टेड कंपनी स्मार्ट वर्क्स की भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी लिस्टिंग में बहुत फायर वर्क देखने को मिल गया। तो यहाँ पर भी वैसा ही बात है कि उतनी कोई खास लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं लगती है। मतलब वही है कि देखिए यहाँ पर भी 5 से 10%, मतलब 0 to 10% कहूँगा मैं तो, बल्कि कि यहाँ पर चांसेस है कि ये हो सकता है कि आपको जितना प्राइस है उस पर भी लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए, या तो 10% तक ऊपर में दे जाए, और नीचे में अगर लिस्ट होता है तो 5% के आसपास का नेगेटिव बन सकता है, उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं बनेगा। बट हाँ, वही है कि अगर आप इतना रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ये याद रखिएगा, फंड्स का यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंड्स को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर गलत तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे तो वही बात है ना, आप पैसा भी नहीं बना पाएंगे, प्लस फंड्स को भी ब्लॉक आप कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।